पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जहां लोगों का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। इस गांव में एक छोटी सी दुकान थी जहां पर एक बूढ़े पति पत्नी जिनका नाम रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा अपनी गुजर बसर करते थे। उनकी दुकान पर गांव के लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने आते थे। एक दिन रामलाल को अपने पुराने दोस्त के बेटे राहुल का फोन आया। राहुल शहर में रहता था, एक नामी साहब बन चुका था। उसने रामलाल को बताया कि वह कुछ समय के लिए गांव आना चाहता है और उसने सोचा कि गांव में कुछ नया करना चाहिए। रामलाल ने उसे खुशी खुशी गांव में आने का न्योता दिया। राहुल गांव आया और उसने देखा कि लोग पारंपरिक भोजन में ही सीमित हैं। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। उसने रामलाल और सुमित्रा से अपनी योजना बताई। वह गांव के लोगों को मोमोज सिखाना चाहता था। रामलाल और सुमित्रा पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने राहुल का समर्थन किया। राहुल ने गांव में एक छोटा सा मोमोज का स्टॉल लगाया और मोमोज बनाने की वर्कशॉप शुरू की। शुरू में गांव के लोग संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी बढ़ी। राहुल ने गांव के लोगों को मोमोज बनाने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया और सिखाया। रामलाल और सुमित्रा भी मोमोज बनाने में माहिर हो गए। कुछ महीनों में गांव में मोमोज का स्टॉल प्रसिद्ध हो गया। आसपास के गांव से भी लोग मोमोज खाने आने लगे। रामलाल और सुमित्रा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। मोमोज के स्टॉल ने गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार किया और लोगों को एक नया रोजगार का जरिया मिला। राहुल ने गांव के लोगों को नई दिशा दी और उन्हें एक नई पहचान दी। गांव के लोग राहुल के आभारी थे और उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। रामलाल और सुमित्रा के लिए राहुल किसी बेटे से कम नहीं था। इस तरह मोमोज न केवल गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के लोगों को एक नई उम्मीद और खुशी भी दी।